शून्य। शून्य का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जैसे हवा का कोई आकार नहीं, धूप का कोई आकार नहीं, इसी तरीके से परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो शून्य है। वो शून्य कब दिखाई देता है? जब मेरे भीतर के सारे विचार स्थिर हो जाते हैं। जब मैं विचार शून्य हो जाता हूं, तब शून्य परमात्मा का दीदार कर पाता हूं। कैसे? जब तक झील में लहरें हैं, तेज तेज लहरें हैं, तब तक आप अपना या किसी और का प्रतिबिंब देख नहीं सकते, साक्षात्कार कर नहीं सकते। और जैसे ही झील का पानी शांत हो जाता है, आप स्वयं का, चंद्रमा का, किसी और का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। इसी तरीके से जब तक मन में, मन रूपी झील में विचारों रूपी जल, मन रूपी झील में विचारों रूपी जल शांत नहीं होगा, तब तक मैं परम सत्य का दीदार कर नहीं सकता। वही शून्य है जो शांत झील में दिखाई देता है। तो कैसे मन को निर्विकार करूं, निर्विचार करूं? मुझे परम सत्य को जानना, और परम सत्य को जानने की विधि है निर्विचार स्थिति, एकदम शांत। मन रूपी झील में देखें, विचारों का कोलाहल है या शांति है। मन रूपी झील में देखने का प्रयास करें, भीतर की ओर देखें। मन भीतर में, अगर विचार आ रहे हैं तो उनके साथ उलझे नहीं, जाने दे, विचारों को आने दे, जाने दे। जिन विचारों का आना बहुत जरूरी है, आएंगे ही आएंगे, उनको आने दो और जाने दो, उलझो नहीं। आप प्रयास करते रहो कि मुझे निर्विचार होना है, यानी मुझे मन के परले पार देखना है। इस स्थिति तक आने का प्रयास करो कि मुझे जब शांत मन हो जाएगा तब परमात्मा का दीदार होगा। तो मन के परले पार जाने का प्रयास करो, तब तक अपने मन को साक्षी भाव में देखते रहो। जब तक आप ये निश्चित ना कर लें अब मेरे मन में कोई विचार नहीं है, मेरा मन एकदम शांत हो गया है, सभी बहुत सुंदर प्रयास करें।
दिन भर मन चलायमान रहता है। एक विचार, दो विचार, 10 विचार एक ही समय में उपजते हैं। लेकिन ये समय मेरे महाशून्य को जानने का है। और महाशून्य को जानने के लिए मेरी स्थिति एकदम शांत। अपनी झील को शांत करो, शांत। गहरा लंबा श्वास भरें और शांत हो जाए। गहरा लंबा श्वास। पूर्ण शांति ही शांति चारों ओर। मूवी के लिए जाते हैं, घर से तैयार होके, चश्मा वश्मा लेना हो वो लेके, पिक्चर हॉल में एंटर करते हैं। और इस बात की तैयारी से है कि अब पर्दे पर मूवी चलने वाली है। कोई उठापटक, उठक बैठक नहीं करते हैं। पूरा थिएटर में अंधकार हो जाता है। उस अंधकार के बीच में भी मन की इच्छा क्या है? मूवी देखने की। पर्दे पर कैसी मूवी चलेगी? भीतर से लगन है, भीतर से इच्छा है मूवी देख। किसी की इच्छा ही ना हो, जैसे छोटा बच्चा हो या किसी को मूवी में ले तो गए जबरदस्ती, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या करेगा? इधर उधर झांकता रहेगा। बच्चा है, ऊपर नीचे कूदता रहेगा। तो क्या मेरा इंटरेस्ट है महाशून्य को देखने का? उसी तरीके से अपने भीतर एक पर्दा बनाओ जिस पर महाशून्य अंकित होंगे। एकदम शांत, चारों ओर से एकदम पीसफुल वातावरण। इसमें एक महाज्योति, एक लाइट, एक ऊर्जा। उस ऊर्जा पर ध्यान एकाग्र करें। समझ लो आपकी मूवी शुरू हो गई है। और साथ में ये भी समझें, मैंने एक भी दृश्य और एक भी डायलॉग को मिस नहीं करना है। इस बात की भी जागरूकता बनाए रखें। पूरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो परम सत्य का दीदार कर पाएंगे। एक ऊर्जा जैसे फूलझड़ी की झिरमिट झिरमिट होती है, फूलझड़ी के जैसे, झिरमिट के जैसे। देखें उसे।
कैसे जाएं? बीच बीच में वो ऊर्जा छूटने लगेगी, आप फिर पकड़े। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा उसको फिर से पकड़ने का प्रयास करें। ढीले ना पड़े बिल्कुल भी। जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी उसको देखने की, उसको जानने की, उतना ही आपके मानस पटल पर उसका चित्र बनता जाएगा, जितनी आपकी जिज्ञासा गहरी होगी। और आप ये समझ के अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। छूट जाएंगे। मुझे समझने का पूर्ण प्रयास करना है, तुम मुझे समझाने के लिए ही हो मेरे सद्गुरु। जो बात तुम मुझे समझाना चाह रहे हो, मैं भी उस बात को समझने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। एक ऊर्जा उसमें समा जाए। आप भी ऊर्जा और वो भी ऊर्जा। आप कोई बॉडी नहीं है, इस समय आप एक ऊर्जा है। वो परम ऊर्जा सुप्रीम सोल, मैं सोल, उसी का पार्ट हूँ। उसी में समा जाना है। और जितना जितना मैं ऊर्जा, मैं शून्य, महाशून्य में समाता जाऊंगा, महाशून्य के संस्कार से, स्वभाव से उनकी ऊर्जा से, उनसे परिचित होता जाऊंगा, जितना मैं महाशून्य में समाने का प्रयास करूंगा। दूर रहते हुए मैं उनको जान नहीं सकता, चाहे सारी जिंदगी लगा दूं।
ना किताबों से पढ़ सकता हूँ, ना कहीं और टीवी सीरियल से किसी से जान सकता हूँ। उसको जानने के लिए मेरा मन, मेरे मन का पर्दा और मन के पर्दे पर महाशून्य। घुलते जा रहे हो चीनी के जैसे जल में, या अभी आप अलग और वो अलग है? या आपका घुलने का कार्यक्रम शुरू हो गया है? दोनों ऊर्जा एक। अगरबत्ती की खुशबू पाके जिस तरीके से आप अपने आप को बहुत अच्छी फीलिंग में, कि चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैली हुई है, बहुत ठंडक में सौंधी सौंधी धूप, बहुत गर्मी में टिप टिप करती हुई बूंदे, वैसा ही कुछ एहसास परम सत्य में समा है। जन्म जन्म से चलते हुए थके हुए राहगीर को जैसे शीतल छाया भीतर से सब शांत हो गया हो, खाली बर्तन भर गए हों जैसे, जैसे ही विचार शून्य हो जाएंगे, मौन सधने लगेगा। और जैसे ही मौन सधने लगेगा, परम सत्य की प्राप्ति का सिलसिला शुरू। जैसे ही विचार शून्य हो जाएंगे और मौन में आ जाएंगे, थिएटर में मूवी देखते हुए शोरगुल नहीं कर सकते ना, उसी तरीके से यहाँ भी विचारों का शोरगुल एकदम बंद। जितना विचारों का शोरगुल बंद कर देंगे, वैसे ही डायलॉग पूरे समझ आने लगेंगे।
वो क्या कह रहा है? वो मौनी क्या समझाना चाह रहा है? क्या दिखाना चाह रहा है? मुझे क्या बनाना चाह रहा है? वो सब कुछ। बस मुझे पूर्ण पात्र बनना है, जो अपना सर्वस्व मुझ में उड़ेल दे। पात्रता किस बात की? पूर्ण विश्वास तुम ही हो और तुम ही हो। पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण। तुम बिन मेरा कौन नाही। पूर्ण समर्पण। जब पूर्ण समर्पित हो जाते हो, पूर्ण विश्वास में आ जाते हो, तभी आपकी यात्रा आरंभ होती है। किस बात की यात्रा? जगत गुरु को जानने की। सत्य को साधने की यात्रा। परम का हो जाना, मैं परम का हो जाऊं और परम मेरा हो जाए, वो यात्रा। सर्व सिद्धियों को पाने की यात्रा। निष्कंटक हो जाने की यात्रा। जो भी रास्ते के कांटे हैं, वो सब कांटे साफ हो जाने की यात्रा। ऐसा है मेरा परम सत्य। एक उदाहरण से समझेंगे इस बात को। जिस पिता के यहाँ आप पैदा हुए हैं, आप कुछ भी गलती कर लो, कुछ भी मुश्किलें पैदा कर लो, पिता अपना भरपूर जोर लगा के आपको खुशी, आपको सुख, आपको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता रहता है कि मेरा बच्चा चलो गलत आदत में पड़ भी गया है तो कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हूं, मैं उसको वापस ले आऊंगा। हर मुमकिन कोशिश करना पिता छोड़ता नहीं है। आप भी अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? इसी तरीके से जब मैं पूर्ण विश्वास पात्र बन जाऊं, जब मैं पूर्ण समर्पण कर दूं,
तो वो भी मेरे कांटे साफ करने लग जाएगा। मैं उस पे छोड़ दूं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हो तुम। मैं नादान हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। आपको मुझे चलाना है। आपने मुझे सजाना, आपने मुझे संवारना है। मेरे पितामह, कुछ भी करके, अज्ञानता से, नासमझी से, कुछ भी करके जो बिगाड़ कर लिया, एक्सेप्ट कर लूं, बिगाड़ कर लिया है नादानी में। वो आपको सुधारना है। एक्सेप्ट करूं, बिगाड़ा है मैंने नासमझी में। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम माँ बाप अपने बच्चों का बिगाड़ कर सकते हो क्या? तुम एक जन्म के माँ बाप अपने बच्चों का बिगाड़ सोच भी नहीं सकते, तो वो ऑलमाइटी माँ बाप कैसे बिगाड़ करेगा? और फिर भी अगर बच्चे ठोकर खाते हैं, फिर भी बच्चे अगर गिरते हैं, चोट लगती है, तो अपनी नादानी की वजह से, माँ बाप की वजह से थोड़ी कि माँ बाप ने धक्का दे दिया। कहीं भी फंसते हैं, उलझते हैं बच्चे, तो अपनी नासमझी की वजह से। फिर भी माँ बाप, ऑलमाइटी माँ बाप, तो फिर भी बच्चे को हर उलझन से उबारने के लिए हर घड़ी तत्पर रहते हैं। लेकिन कब? जब वो बच्चा मान ले कि मुझे चलना नहीं आता, जब वो बच्चा मान ले पता नहीं कौन सी अज्ञानता मेरे भीतर फंसी पड़ी है, जो मैं बार बार गलती करता हूँ। जब वो बच्चा मान ले मुझे चलाने वाले, मुझे सजाने वाले, मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने वाले आप हैं, आप। और दूसरी बात, जो गलतियां हो गई उनसे समझना, आगे वो गलती होने ना पाए। हो गई, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। जब अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे, गलतियों को सुधारते जाएंगे, तो भीतर पड़ी हुई गांठें खुलते जाएंगे। किसी कपड़े को सीने बैठे इतना बड़ा धागा पिरो लिया, बार बार गांठ पड़ती जा रही है। या तो धागा छोटा पिरो, या इतना ध्यान से काम करो कि गांठ पड़ने ना पाए। तो जो गलतियां हो गई, अब दोबारा वो गलतियां होने ना पाए, इतना अपने ऊपर अटेंशन।
पिछली बार मैंने ऐसा बोला था, उससे विघन हुआ था। अब आगे कभी जिंदगी में वो चीज मैं नहीं बोलने वाला। पिछली बार की मेरी ऐसी करनी से 15 दिन महीना खराब हो गया, मैं बहुत तनाव में रहा। अब अगली बार ऐसी गलती होने ना पाए। हर गलती को सुधारो, सीखो। और जब गलतियों को सुधारते जाएंगे, भीतर का धागा सुलझता जाए। कौन सा धागा? मनोबल का धागा। अभी मनोबल टूटता जाता है जितनी बार गांठें पड़ती हैं। आप पिरोने बैठे, बार बार गांठ पड़ जाती है। आप सीने बैठे, बार बार गांठ पड़ जाती है। फिर नहीं सिलेगा, ये छोड़ो। बार बार धागा टूट रहा है, कच्चा धागा है। परेशान हो जाते हो, उठा के रख देते हो, कौन सी है, छोड़ो। और धागा अच्छा पक्का हो और फटाफट फटाफट सिलाई होने लगे तो सिलते चले जाते हो। यहां भी वही लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। मन की जिज्ञासा का धागा अगर कच्चा है, जानने का धागा, प्रभु को जानने का धागा अगर कच्चा है, तो आपका ध्यान से ध्यान हटेगा, भटकेगा। कौन करे? ध्यान जुड़ता तो है नहीं। और आपके मन का धागा पक्का है, धागा पक्का है। ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए, निर्विचार